जी अभी तक हमने क्या देखा? हमने अकाउंटिंग के स्टेप्स देखे थे, उसके बाद आपने एलिमेंट्स देखे थे, एसेट्स देख लिए थे, और क्या देख लिया था? और कैपिटल से हमने इतनी बात लिंक की थी कि इनकम और एक्सपेंस का ताल्लुक क्या होता है इसके साथ। हमने एक बात सीखी थी कि इनकम का मतलब होता है इंक्रीज इन कैपिटल और एक्सपेंस का मतलब होता है, इतनी बात सीख ली थी ना। कैपिटल का तो फॉर्मूला भी लिखा था हमने, याद है? एसेट्स माइनस एग्जांपल्स हमने देखा था कि 10 एसेट कमरे में निकले हैं तो उसमें से 2 जो हमारे नहीं है वो कैपिटल का हिस्सा नहीं है, अब बाकी होंगे। इनकम की डेफिनेशन को आगे चलाते हैं इस फार्मूला को यूज करके। इंक्रीज इन कैपिटल को मैं कह सकता हूं ना, आइदर इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन। देखिए फार्मूला में अगर एसेट्स बढ़ेंगे तो कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। लायबिलिटीज कम होंगी तो कैपिटल क्या होगा? फार्मूले से तो यही लग रहा है ना, 10 - 2 8, यही हमने सीखा था उस दिन, 10 - 2 8। अब अगर एसेट 10 से बढ़ के 12 हो गए कितना हो जाएगा कैपिटल? 10 हो जाएगा। और अगर लायबिलिटीज कम हो के 1 हो गई तो भी कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो या एसेट्स का बढ़ना या लायबिलिटीज का किसी पॉजिटिव चीज का बढ़ जाना या किसी नेगेटिव चीज का कम हो जाना क्या कहलाएगा? कैपिटल का इंक्रीज होना। तो ये दर हकीकत इनकम की एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन कैपिटल। एक्सपेंस की डेफिनेशन जरा खुद बनाएं, क्या होगा? क्या कर देंगे इसको? शाबाश। डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन that results in decrease in capital is called expense. ये आपके 5 एलिमेंट्स हैं सर किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को परफॉर्म करने के। यहाँ तक बात समझ आती है? एवरीवन क्लियर? ये 5 एलिमेंट्स थे, इनको जरा लिस्ट डाउन करें। एसेट्स, ये 5 मेन एलिमेंट्स। एक कॉन्ट्रा एलिमेंट होगा, जिसका नाम क्या है?
ये क्या होता है? मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैपिटल दो तरीकों से कम हो सकता है। एक तो एक्सपेंस था, दूसरा क्या था, ओनर खुद ड्राइंग में से पैसे, कैपिटल में से पैसे निकाल। अब ओनर का खुद पैसा निकालना किस में से, कैपिटल में से, क्या क्या लाएगा? ओनर किसी भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा यूज करता है, ओनर किसी भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा यूज करता है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया है? अब इसको प्रॉपर एलिमेंट क्यों नहीं कहा, कॉन्ट्रा एलिमेंट क्यों कहा है, ये समझिएगा। देखिए, ओनर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा? असल में तो यही एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है ना, लेकिन हम कैपिटल को सारा साल कम नहीं करते रहते, हम सारा साल कैपिटल की जगह ड्राइंग्स को बढ़ाते रहते हैं। हम साल के आखिर में कहते हैं कैपिटल 10 लाख था, ड्राइंग 5 लाख हुई है, तो इसका मतलब कैपिटल कितने है? 5 लाख। तो हम सारा साल कैपिटल पे इफेक्ट नहीं डाल रहे होते ओनर के पैसे निकालने का, बल्कि हम ड्राइंग्स पे डाल रहे होते हैं। आप ऐसा समझ लें कि मैंने इरशाद को गोली मारने वाला था और बीच में काम अभी आ गया, तो सर मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, तो इसकी गोली किसने खा ली? उसने खा ली। तो ये समझें कि ये कैपिटल और वो ड्राइंग है, गोली कैपिटल को मानी थी, खा किसने ली है? अल्लाह आप सबको महफूज रखे। ये समझाने के लिए बात समझ आती है? बात समझ आ रही है भैया? कैपिटल ड्राइंग का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये समझ आ गया कि ड्राइंग दर हकीकत कैपिटल का कॉन्ट्रा नेचर है। हमने क्रेडिट कैपिटल को देना था, हमने किसको दे दिया? ड्राइंग। यहाँ तक बात समझ आती है? और यहाँ तक बात समझ आती है भैया? आप ऐसा समझ लें, वो इम्पैक्ट कैपिटल पे पड़ रहा है। साल के आखिर में जब आप स्टेटमेंट्स बनाने जाएंगे, उस टाइम आप ड्राइंग्स को खत्म कर देंगे, ड्राइंग्स को उठा के कैपिटल में से माइनस करेंगे। लेकिन सारा साल आप कैपिटल को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, इसलिए आप एक अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ड्राइंग के नाम से, और जितना पैसा ओनर निकाल रहा है उसको ड्राइंग वाले अकाउंट में लिख रहे हैं, और साल के आखिर में आप उसको कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ तक बात समझ आती है? हजम करें, ये आपके मेन 6 एलिमेंट्स पूरे होते हैं। बाहर मौसम जितना अच्छा हो रहा है, अंदर मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है या है ही गर्मी? मौसम बंद खुलना चाहिए, एसी वैसे काम नहीं कर रहा। यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ तक रिवाइज करें, कोई सवाल करके पूछा? ऐसे भी बाहर मौसम अच्छा है, सफोकेशन हो रही है, दरवाजा बिल्कुल ही खिड़की इस बार मजीद तकल्लुफ दिया, वैसे कर दो ना नहीं है कुछ, बंद करवा दिया इसलिए, दरवाजे खोलो, खिड़कियाँ खोलो, खत्म है। चल तो रानी था पैदल कोई नहीं, वो एसी में दरवाजा भी बंद किया हुआ था, हवा बेहतर हो गई। हवा का एक उसूल याद रखिएगा, घर में भी कहीं भी हवा को दो तरफ से रास्ते दो के, निकलने के और आने के, तो हवा काम करेगी, वरना नहीं करेगी। दो तरफ आपका क्रॉस लाजमी होना चाहिए हवा का, एक उस साइड पे तो एक इस साइड। जैसे अब यहाँ पे एक खिड़की है, वहाँ पे, तो हवा निकलेगी, क्रॉस होगी तो हवा चलेगी ना। कमरे के अंदर की हवा को कितनी देर पंखा फैलता रहेगा? ठीक है, चलें यहाँ तक अगर 6 बातें समझ आ गई तो अगला टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल अकाउंट में इन एलिमेंट्स के साथ ही ड्राइंग के जो कॉलम होता है उसको फिल किया जाता है, ये इसके लिए अलग से अकाउंट बनाया जाता है? नहीं, इसका साथ ही अकाउंट अलग होगा, लेकिन सारे अकाउंट इकट्ठे होंगे। आपने कैपिटल का अकाउंट बनाया, कैपिटल के साथ ही आप ड्राइंग का अकाउंट बना देंगे।
साथ ही एसेट्स का अकाउंट होगा, साथ ही लायबिलिटीज का अकाउंट होगा, साथ ही इनकम का अकाउंट होगा, साथ ही एक्सपेंस का अकाउंट होगा। तो इसको प्रॉपर एलिमेंट माना जाता है ड्राइंग्स को। ड्राइंग को बाकी 5 एलिमेंट्स की तरह माना जाता है, लेकिन इसकी नेचर कैपिटल के कॉन्ट्रा है। ये कैपिटल की जगह काम कर रहा होता है। साल के आखिर में जो आपकी स्टेटमेंट बनेगी उस पर ड्राइंग नहीं जाएगी, उस पर सिर्फ कैपिटल जाएगा, ड्राइंग बीच में से माइनस हुई। बात समझ आती है जी। फिजिक्स में हम प्रीफिक्सेस पढ़ते थे और यूनिट्स पढ़ते थे। लिख रहे थे आपको कुछ याद है? प्रीफिक्सेस पढ़ते थे, यूनिट्स पढ़ते थे कि सर एक चीज को इस चीज में किलो में तोलना है, इसको हमने लीटर्स में तोलना है, इसको किलोग्राम्स में तोलना है, याद है? ऐसे ही जो आपके 6 एलिमेंट्स हैं ये भी किसी बैलेंस पे तुल रहे हैं, किसी बैलेंस पे इनको मेजर किया जा रहा होगा। मैं कहता हूँ एसिड 1000 है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एसिड 1000 यूनिट है। अब वो यूनिट क्या होगा उस पर हम अभी बात करेंगे। आपके 2 किस्म के बैलेंसेस होते हैं, 2 किस्म के यूनिट्स होते हैं। एक बैलेंस का नाम होता है डेबिट और एक बैलेंस का नाम होता है। आपको याद है आपने अकाउंटिंग के जो 4 स्टेप्स पढ़े थे उसमें पहला स्टेप क्या था? रिकॉर्डिंग। अब क्वेश्चनिंग माइंड ऑफ अ स्टूडेंट में ये बात आती है, सर व्हाट इज रिकॉर्डिंग? व्हाट इज रिकॉर्डिंग? हाउ इज इट परफॉर्म? रिकॉर्डिंग है क्या सर, और इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड इसका जवाब देता है। स्टैंडर्ड कहता है बाय परफॉर्मिंग डबल एंट्री, और यही आपका टॉपिक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। बात समझ आती है? एवरीवन क्लियर? अब फिर हमने सीखा कि हमारे पास 2 बैलेंसेस हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट बैलेंस में आपके पास 3 एलिमेंट्स आएंगे और 3 आएंगे आपके पास क्रेडिट बैलेंस। डेबिट में जो जो एलिमेंट्स आते हैं वो हैं एसेट्स, वो है एक्सपेंसेस और वो है लॉन्स। ये 3 एलिमेंट्स किस नेचर के हैं? डेबिट नेचर के। और जो बाकी 3 हैं, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, ये तीनों किस नेचर के हैं? क्रेडिट नेचर। ये तीनों किस नेचर के हैं? तो ये 3 डेबिट नेचर के एलिमेंट्स हैं। वो 3, इनको याद रखने के लिए एक आसान ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं। D is for debit, E is for expense, A is for asset and D is for drawings. C is for credit, L is for liabilities, I is for income, C is for capital. तो डेड क्लिक से आप ये बात याद रख सकते हैं कि डेबिट नेचर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और क्रेडिट नेचर के कौन कौन से एलिमेंट्स।
यहाँ तक किसी को बात समझ में आ रही है? जी एवरीवन क्लियर? पक्की बात है? सर ये डेबिट और क्रेडिट के बारे में कुछ बताओ। हमने ये कहा, अच्छा एक सवाल ना, जब हम स्टूडेंट थे फिर हम टीचर बने तो ये सवाल सारी जिंदगी चलता रहा है, सर डेबिट और क्रेडिट होता क्या है? इसका कोई जवाब आज तक नहीं। इसका एक जवाब वो है जो मैंने आपको शुरू में बताया। डेबिट और क्रेडिट बेसिकली मेजरिंग बैलेंस है। जैसे हम कहते थे सर हमारा पानी जो है वो लीटर्स में मेजर होता है, इसी तरीके से ये तीनों डेबिट में मेजर होते हैं, ये तीनों क्रेडिट में मेजर होते हैं। हम कहते हैं सर मेरे पास 500 किलो का माल है, तो मेरे पास 500 डेबिट के एसेट्स, मेरे पास 500 क्रेडिट की इनकम है। बात समझ आई है? तो ये मेजरिंग बैलेंस दर हकीकत टू मेजर दीज 6 एलिमेंट्स, हम इनको मेजर करते हैं डेबिट और क्रेडिट। मैं सिखाऊंगा कैसे, अभी सिखाऊंगा। अभी सिर्फ ये याद रखो कि डेबिट नेचर के कितने एलिमेंट्स हैं, क्रेडिट नेचर के कितने एलिमेंट्स, वो समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई हमें? अब बात करते हैं इन पे रिस्पॉन्सेस की। डेबिट नेचर की चीजें एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स या बढ़ेंगी या यही होगा ना, या एसेट्स हमारे बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, या एक्सपेंस हमारा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, या ड्राइंग हमारी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल भी या बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे। अब डेबिट और क्रेडिट यूज उस वक्त होगा जब ये बढ़ रहे होंगे या कम हो रहे हैं। हमने एक बात सीखी थी डबल एंट्री के नाम से। डबल एंट्री में करना क्या होगा आपने? डबल एंट्री में एक चीज को डेबिट करना है, एक चीज को। जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में होगी, इट इज ऑफ पीक इंपॉर्टेंस के एक एलिमेंट डेबिट हो रहा होगा और दूसरा एलिमेंट क्रेडिट होगा। अब डेबिट कोई चीज कैसे होगी और क्रेडिट कोई चीज कैसे, वो हम सीखेंगे इस रिस्पॉन्सेस वाली बात। सर डेबिट नेचर की चीज अगर इंक्रीज कर रही है, समझिएगा इधर एकदम फोकस में, छोड़ दो कॉपियां किताबें, सारा कुछ लिखना छोड़ दो। अगर डेबिट नेचर की चीज इंक्रीज हो रही है, यानी या एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, या ड्राइंग्स इंक्रीज हो रही हैं, तो ये डेबिट हो जाएंगे। हमने कहा ना एक चीज डेबिट होगी, एक चीज, तो कौन सी चीज डेबिट होगी अगर ये तीनों में से कोई एक चीज बढ़ रही हुई? बात समझ आती है? हमने अभी क्या सीखा सर, जब कभी भी ट्रांजैक्शन होगी एक चीज डेबिट होगी, एक चीज। तो एक बात तो हमने सीख ली, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज बढ़ रही हुई तो वो क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैंने आपसे ये बैग खरीद लिया, तो इसका मतलब है मेरा एसेट बढ़ गया, और जब एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? तो मेरा एसेट डेबिट होता है। बात समझ आती है? पक्की बात है। क्रेडिट नेचर की चीज अगर इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, यानी अगर इन तीनों में से कोई एक चीज बढ़ गई तो वो क्या हो जाएगी? तो बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बैग लिया, आपको पैसे नहीं दिए, तो बैग से मेरा एसेट क्रेडिट डेबिट हो गया, लेकिन आपको पैसे नहीं दिए तो मेरे ऊपर क्या क्रिएट होगी? लायबिलिटी। तो क्रेडिट क्या हो जाएगी मेरी? देखिए एक ट्रांजैक्शन, मैंने आपसे बैग खरीदा और पैसे आपसे 30 दिन के लिए उधार कर लिए। देखें इस ट्रांजैक्शन में एक चीज डेबिट हो रही होगी, एक क्रेडिट। क्या एसेट मेरा बढ़ रहा है, डेबिट हो गया। लायबिलिटी वो भी बढ़ रही है क्योंकि आपको पैसे देने हैं 30 दिन बाद। लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है?
तो देखिए होगी एक चीज डेबिट एक चीज क्रेडिट, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों चीजें हो गई ना सर। दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी इट इज मैंडेटरी कि आपकी एक चीज डेबिट होगी और एक चीज, यहां तक बात समझ। अब अगर ये चीजें डिक्रीज कर रही होंगी तो फिर क्या होगा, इधर फोकस करिए। डेबिट नेचर की चीज बड़ी थी तो क्या हुई थी, डेबिट हुई थी। डेबिट नेचर की चीज अगर डिक्रीज करेगी सर तो ये क्रेडिट, और क्रेडिट नेचर की चीज अगर कम होगी तो क्रेडिट नेचर की चीज अगर कम होगी तो क्या हो जाएगी, इसका मतलब है अगर एसेट्स बढ़े तो डेबिट, कम हुए तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, कम हुए तो, ड्राइंग्स बढ़ी तो डेबिट, कम हुई तो, लायबिलिटीज बढ़ी तो क्रेडिट, कम हुई तो, इनकम बढ़ी तो और कम हुई तो, कैपिटल बढ़ा तो कम हुआ तो। यहाँ तक बात जा रही, बात समझ आ रही है, पक्की बात है। एवरीवन क्लियर? गर्ल्स जी देखें, एक इसमें पॉलिसी एक आ जाती है कि डेबिट इज व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट इज व्हाट गोज आउट, लेकिन ये पॉलिसी हर चीज़ पे अप्लाई नहीं होती। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपके स्टैंडर्ड ने कह दिया है कि ये डेबिट नेचर का है और स्टैंडर्ड ने कह दिया ये क्रेडिट नेचर का, इसमें कोई लॉजिक एग्जिस्ट नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि सर पानी को लीटर में क्यों तोलते हैं, पानी को किलो में भी तोल सकते हैं। पानी को लीटर में क्यों तोलते हैं, पानी को किलो में तोल लेते हैं। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड होता है बेसिकली जब आप अकाउंटिंग परफॉर्म करते थे, अकाउंटिंग शुरू से होती आ रही है, एक टाइम ऐसा आया जब हर जगह पे हर इलाके में लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे थे, हिसाब किताब कर रहे थे। तो उस टाइम तमाम एसोसिएशन से इकट्ठी बैठी और उन्होंने एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा आज के बाद हर कोई एक स्टैंडर्ड तरीके से काम करेगा। तो वो एक लिखा गया IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो हमें ये चीज़ सिखाता है कि डेबिट में ये आएगा, क्रेडिट में ये। और ये रिस्पॉन्सेज भी उसी ने हमें सिखाया कि अगर डेबिट नेचर की चीज़ बढ़ेगी तो उसको डेबिट कर दें, क्रेडिट नेचर की चीज़ बढ़ेगी तो उसको, डेबिट नेचर की चीज़ कम होगी तो उसको क्रेडिट कर दें, क्रेडिट नेचर की चीज़ बढ़ेगी तो आपने पैसे नहीं दिए, उस पर बात है। भाई कह रहे मैंने एक चीज़ खरीदी और उसके पैसे भी दिए, तो अब यहाँ पे क्या एंट्री होगी, ये पूछना चाह रहे हैं आप। देखिए, आपने एक चीज़ खरीदी तो आपका एसेट क्या हुआ, आपका एसेट बढ़ गया, डेबिट। अब आपकी पूरी बात क्लियर हो जाएगी, मेरी पूरी बात तो सुनिए, आपकी बात क्लियर हो जाएगी। इसके बदले इन्होंने क्या दिए, पैसे दिए। पैसा क्या होता है, एसेट। तो पैसा क्या हो जाएगा जब ये देंगे, एक एसेट इनका बड़ा नोट्स वाला, नोट्स इनके बढ़ गए, लेकिन उन्होंने पैसे दिए तो पैसे क्या हो गए, और पैसे भी क्या होते हैं। अब अगर एसेट कम हो रहा है तो क्या होगा, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। वो भी एक एसेट होगी, एक चीज डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, समझ आइए शायद। भाई ने कहा एसेट भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। ये पहले सिचुएशन इमेजिन करो कब होगा। आप ओनर हो एक बिजनेस के, आपने उस बिजनेस में पैसा डाला, इसका मतलब है बिजनेस का एसेट क्या हो गया, बढ़ गया, और बिजनेस का कैपिटल भी क्या हो गया। तो एसेट की नेचर डेबिट है, कैपिटल की क्रेडिट है, दोनों बढ़े, एक डेबिट हो गया एक क्रेडिट हो गया। आप दुनिया की कोई ट्रांजेक्शन उठा लें, एक चीज डेबिट हो रही होगी, एक क्रेडिट होगी। कोई और एग्जाम्पल उठाओ, सोचे कोई एग्जाम्पल, सारों को टास्क एग्जाम्पल सोचें
फॉर एग्जाम्पल्स में देखिएगा एक चीज डेबिट हो रही होगी, कोई और ट्रांजेक्शन सोचिए जो आप नॉर्मल लाइफ में करते हैं, एक चीज डेबिट हो रही है, सेल्स। आप किसी को चीज बेचते हैं, ठीक है, आपने जो चीज बेची वो आपका एसेट था, आपका एसेट था ना, वो क्या होगी, क्रेडिट होगी, कम होगी तो क्रेडिट होगी ना, और उससे बदले में जो पैसे लिए वो क्या हो गए, और भी एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल सोचो, रिलैक्स हो, नॉर्मल लाइफ की, फिर इंशाल्लाह बुक की एग्जांपल्स पे भी आएंगे, पहले नॉर्मल लाइफ में सोचो। अगर कोई चीज़ किसी को फ्री दे जिसके नाम में मदद कर देते हैं दूसरे लोग गरीब है जिसके उसमें भी चीज़ें नहीं होंगी हमारे ऐसे तो चीज़ हो जाएंगी लेकिन वो उसको कह रहे हैं कि मैंने किसी को चीज़ मुफ्त में दे दी, ये कहना चाह रहे हो ना, अब वो मदद की उसमें दी या किसी को उसमें दी, गिफ्ट कर दिया किसी को, कुछ लॉकेट ले दिया किसी को, गजरे ले दिए किसी को, मोबाइल गिफ्ट कर दिया, तो सर मेरा एसेट तो क्रेडिट हो गया, लेकिन बदले में तो मुझे कुछ नहीं आया, बदले में तो कुछ नहीं आया ना। जरा डेफिनेशंस पढ़ना जो मैंने एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखवाई, जिसमें एक्सपेंस की क्या डेफिनेशन लिखवाई थी। देखो जब बदले में कुछ नहीं आया तो इसका मतलब है आपका टोटल एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। टोटल एसेट का डिक्रीज क्या होता है, पढ़ो, एक्सपेंस होता है। टोटल एसेट का डिक्रीज क्या होता है, एक्सपेंस होता है। आप मुझे बताओ, आपका एसेट क्रेडिट हुआ, उधर से एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस क्या हो जाएगा, एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट बढ़ेगा तो आपका जो एसेट आपने दिया वो क्रेडिट और एक्सपेंस। जब कभी भी आप कोई चीज ऐसे दे रहे हो जिसके बदले आपको कुछ ना मिल रहा हो, मटेरियल फॉर्म में, आप एक बंदे को किराया देकर उसके घर में रहते हैं, अब मटेरियल फॉर्म में आपके पास कोई एसेट नहीं आ रहा ना, आप उसको डेबिट तो नहीं कर सकते। आप किसी के घर रह रहे हैं तो आप उसके घर को अपना एसेट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप उसको रेंट पे कर रहे हैं, तो ये जो रेंट है ये भी आपका एक्सपेंस है। अब आपका कैश तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन बदले में कोई मटेरियल चीज नहीं आ रही, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। चाहे सर्विसेज भी यूज़ कर रहे हैं उसके बावजूद जो मर्जी कर रहे हैं, ऐसी चीज जिसमें आपको मटेरियल चीज हाथ में ना आ रही हो। अगर तो मटेरियल एसेट हाथ में आ रहा है तो फिर आप एसेट को डेबिट कर दोगे, लेकिन अगर मटेरियल चीज नहीं आ रही, सिर्फ फायदा आ रहा है, तो आप कहेंगे ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट कर। देखो होता क्या है, एक्सपेंस कब होता है, एक बात मेरी शादी, आपको एक बात, मैंने भी क्या बात की थी कि एसेट नहीं आ रहा, आपका एसेट चला गया। देखो एक्सपेंस की डेफिनेशन ही क्या थी, एक बात आती थी एक्सपेंस में, डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज कब होगा, मैंने आपको 10 रुपए दिए, आपने मुझे 10 रुपए की चीज दे दी, तो मेरा एसेट तो डिक्रीज हुआ ही नहीं। 10 की चीज गई, 10 की आ गई, ना एसेट बढ़ा ना एसेट कम हुआ, और ना एसेट बढ़ा ना एसेट, एसेट सेम रहा। एसेट टोटल एसेट तो सेम रहे ना मेरे, एक 10 का एसेट गया तो एक 10 का एसेट आ गया, जैसे ये एंट्री थी हमारी। अब यहाँ पे एसेट्स को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, जितने से एसेट कम हो रहे हैं उतने से एसेट बढ़ भी रहे हैं। लेकिन जब आपने एसेट दिया, बदले से कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब जब एसेट डिक्रीज होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, यहाँ पे बात समझ आती है। अब इरशाद अपना सवाल पूछो। नहीं, कैपिटल आपका, आपने सारा कैपिटल को छोड़ना ही होगा। कैपिटल आपका तब कम होगा जब आपको या लॉस आएगा या, अब समझना बात, सर ने कहा, भाई ने कहा, सर बिजनेस आपने कहा था, आप असल में कहना ये चाह रहे हो, सर आपने कहा था जब भी एक्सपेंस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, कहा था ना मैंने ये, तो अब आप एक्सपेंस डेबिट करें, कैपिटल को तो कोई फर्क ही नहीं डाल रहे। आपके साल के आखिर में जाके आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हो, जिसमें सारी इनकम में से सारा एक्सपेंस माइनस करके या प्रॉफिट आ जाता है या, ऐसे ही होता है ना हर बिजनेस में, सारे साल की इनकम में से माइनस कर दो सारे साल के एक्सपेंस, या प्रॉफिट या, ऐसे ही करते हैं ना। अब वो जो साल के आखिर में प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको कैपिटल में डालेंगे, हर एक्सपेंस और हर इनकम को कैपिटल में नहीं डालते हैं। आपने पूरे साल में 500 रुपए का एक्सपेंस किया
और पूरे साल में 1000 रुपए की इनकम की, तो 500 का प्रॉफिट आया। इस 500 के प्रॉफिट को साल के आखिर में हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, और अगर 500 का लॉस आया तो साल के आखिर में कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अब देखो इनकम आती है कैपिटल बढ़ जाता है, एक्सपेंस आता है कैपिटल कम हो जाता है। अब आप हर इनकम पे कैपिटल को बढ़ाते रहोगे, हर एक्सपेंस पे कैपिटल को कम करते रहोगे, तो पूरा साल यही करते रहोगे। इसलिए आप साल के आखिर में एक ही दफा क्या करते हो, इनकम सारी लिखते हो, उसमें से सारे एक्सपेंस माइनस करते हो। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो कैपिटल में ऐड कर देते हो, अगर लॉस आ रहा है तो कैपिटल में से माइनस। देखो कैपिटल ओनर का इंटरेस्ट है ना, तो प्रॉफिट आएगा तो ओनर का इंटरेस्ट बढ़ेगा, लॉस आएगा तो ओनर का इंटरेस्ट। देखो आप एक किसी कंपनी के ओनर हो, आप उधर बैठते नहीं हो, आपने अपनी टीम से जाके पूछा मेरे कितने पैसे हैं, उन्होंने कहा 10 लाख रुपए, आप बड़े खुश हो गए। साथ उन्होंने कहा 8 लाख रुपए का खर्चा भी है, तो इससे बेहतर नहीं वो आपको सिर्फ इतनी बात बता दें, सर आपको 2 लाख रुपया बचा। बात समझे, आपको तो उस 2 लाख से मकसद है ना, वो बाकी 10 लाख तो आपके किसी काम का नहीं है। तो इसलिए ओनर के लिए प्रॉफिट या लॉस होता है, इनकम या एक्सपेंस उसका कोई लेना देना नहीं। अब दिन में 50 इनकम्स होंगी तो आप 50 दफा कैपिटल को छोड़ोगे, 100 एक्सपेंसेस होंगे तो 100 दफा कैपिटल को छोड़ोगे? नहीं, आप सारा साल इनकम एक्सपेंसेस लिखते रहोगे, साल के आखिर में इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, उसको कैपिटल में इनकॉर्पोरेट। यहां तक बात समझ आती है? पक्की बात है? एवरीवन क्लियर?